game. It's a rich thing. इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ये आपका मैथमेटिकल डेरिवेशन है। इसमें आपको हम लोगों को तीन पढ़ना है, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, नंबर टू s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड नंबर थ्री v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ओके, तो लेट से हम लोग प्रूफ करेंगे वन बाय वन। प्रूफ नंबर वन, v is equal to u plus at. Let the body begins their journey. Let initial velocity of body be u मीटर पर सेकेंड। लुक हियर, मैंने u के ऊपर एरो डाला बिकॉज ना इनिशियल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एरो साइन डाल देंगे ऊपर में। फोर्स भी आगे जाएंगे तो फोर्स देखेंगे, एफ के ऊपर में भी फिर एरो डाल देंगे। तो एनीवे मैंने यहाँ पर दिखाया, लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज यू मीटर पर सेकेंड आफ्टर टी सेकेंड, let the final velocity of body be v meter per second and acceleration produce and let acceleration produce be a meter per second square. Now therefore acceleration a is equal to, आपने पढ़ा acceleration का कॉन्सेप्ट क्या है, v minus u by t. It means that a equal to v minus u by t. Using by cross multiplication, at is equal to v minus u. आप u को माइनस यू को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो प्लस यू, u प्लस ए टी इक्वल टू वी, देयरफॉर v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आपका प्रूफ ऐसे हो जाता है। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन में हम लोग चलते हैं। ओके, सेकेंड इक्वेशन है प्रूफ दैट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेम चीज जो मैंने पहले बताया था कि लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज यू मीटर पर सेकेंड, आफ्टर टी सेकेंड लेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बी मीटर पर सेकेंड एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी बी ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक कर लेंगे। ऑब्वियसली अगर कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनली आफ्टर जन सर्टेन टाइम इंटरवल टी सेकेंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी ये हो रही है और एक्सेलरेशन इस रेट से, बॉडी की ये स्पीड a मीटर पर सेकेंड इन ईच सेकेंड के रेट से बढ़ रही है। ऑब्वियसली बॉडी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, लेट द डिस्टेंस कवर्ड बी एस। हम लोग डिस्टेंस को इसके द्वारा डिनोट करेंगे। नाउ distance covered s is equal to average velocity into time। आपने देखा डिस्टेंस टेबल कैसे निकलेगा। डिस्टेंस टेबल इज इक्वल टू, जनरली हम लोग लेते हैं स्पीड इनटू टाइम, बट यहां पर वेलोसिटी भी नहीं, एवरेज वेलोसिटी हम लोग यहां मेंशन करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। इट मींस दैट s इज इक्वल टू average velocity initial plus final by 2 into time. It implies that s is equal to u, v is equal to what, v is equal to u plus at, v is equal to फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने जाना कि v इज इक्वल टू u प्लस एटी बाई टी बाई 2 इंटू टाइम। कॉस डाल देंगे सिंस v इज इक्वल टू u प्लस
80. ओके, 2u प्लस 80 बाई 2 इंटू टी, यहाँ ब्रैकेट यूज कर लेंगे और इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए टी से दोनों में, ऊपर में 2ut प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। यहां से देखेंगे s इजिकल टू मैंने यहां तक लाया, अब इसको डिवाइड करेंगे, s इजिकल टू 2ut बाई 2, 2ut बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2 मीन्स दैट ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये आपका सेकेंड इक्वेशन आपका यहां पर प्रूफ हो गया, s इजिकल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। नेक्स्ट थर्ड केस, केस नंबर थर्ड, वी हैव टू शो इट v स्क्वायर इजिकल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें भी आप वो सारी चीजें जो पीछे मैंने बताया था, let the body begins their journey with an initial velocity u, after t second its velocity will be v and acceleration produced in the body be a meter per second square, and during the journey let the distance covered by the body s। जो मैंने अभी फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में जो मैंने बताया था स्टेटमेंट, सेम स्टेटमेंट को कैरी करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ये ध्यान देंगे कि इसको स्टेटमेंट को आपको यहाँ मेंशन करना है, आफ्टर देन हम लोग यहाँ से प्रोसीड करेंगे। नाउ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, आपने सेकेंड इक्वेशन प्रूफ किया। नाउ सिंस a इक्वल टू v माइनस u बाई टी, इट मीन्स दैट t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस u बाई a। सब्स्टिट्यूट हियर, s इज इक्वल टू u, t की जगह हम लोग मेंशन करेंगे क्या, v माइनस u बाई a प्लस हाफ a t v माइनस u बाई a होल स्क्वायर, दैट इज ब्रैकेट ओपन कीजिए, u v माइनस u स्क्वायर बाई a प्लस हाफ a v माइनस u होल स्क्वायर, यानी ये फॉर्म है क्या, a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पे तोड़ेंगे इसको, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर बाई a स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a है, तो a से स्क्वायर कैंसिल, ओके, uv माइनस u स्क्वायर बाई a प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर बाई 2a। इट मीन्स दैट, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपका आ जाएगा कितना, a और 2a का 2a, 2a डिवाइड बाई a दैट इज 2, 2 इंटू दिस मच, क्या हो जाएगा आपका 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस 2a डिवाइड बाई 2a 1, 1 इंटू दिस मच, सेम थिंग, मीन्स v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर, ओके, प्लस 2uv माइनस 2uv कैंसिल आउट, दैट्स इक्वल v स्क्वायर, लुक हियर, माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, रिजल्ट विल बी माइनस u स्क्वायर बाई 2a। हियर यहाँ पर आप s लेके चले थे, s, इट मीन्स दैट 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, माइनस u स्क्वायर के लेफ्ट साइड लेके चले जाइए, u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर, यानी हेंस प्रूफ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका प्रूफ हो गया। ये तीनों इक्वेशन मैंने प्रूफ किया, दैट्स ऑल। अब हम लोग इस पर बेस्ड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड जो कुछ न्यूमेरिकल्स था हम लोग उसको पूरा करेंगे। लुक हियर, अ फार्मर मूव अलोंग अ बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। एक स्क्वायर फील्ड है, लुक हियर, ए बी सी डी,
एक स्क्वायर फील्ड है, each side having how much 10 मीटर, 10 मीटर, सारे साइड 10 मीटर के हैं। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड की साइड है और 1 राउंड में आपकी टाइम टेकन हो गई 40 सेकेंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 40 सेकेंड। यानी अगर वो फार्मर वो लेटर से अगर जर्नी ए से शुरू करता है तो लगातार 2 मिनट 20 सेकेंड तक अगर वो ट्रेवलिंग करती है तो उसके बाद उसकी स्पीड क्या, सॉरी उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये हमको निकालनी है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग क्या निकालना होगा, एक राउंड अगर वो जर्नी ट्रेवल की, एक राउंड अगर मूव किया तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये निकालना होगा। डिस्टेंस ट्रेवल और कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 4 इंटू साइड, यानी हो जाएगा आपका 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 मीटर। और आपको ये दिया हुआ है कि एक राउंड में 40 सेकेंड का टाइम लग रहा है एक राउंड में। टाइम टेकन इन 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 40 सेकेंड। ओके, टोटल टाइम कितना वो ले रहा है, टोटल टाइम ही मूव्स, टोटल कितना टाइम हुआ, 2 मिनट 40 सेकेंड, 2 मिनट सॉरी 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड मीन्स 2 इंटू 60, बिकॉज मिनट है ना तो मिनट को सेकेंड बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 60 और प्लस आपका ये हो जाएगा 20, तो 120 प्लस 20 यानी 140 सेकेंड। ओके, टोटल टाइम टेकन बाय द मडी, यानी फार्मर जो है वो फार्मर कितना टाइम ले रहा है, 140 सेकेंड तक वो लगातार ट्रेवलिंग कर रहा है। तो 140 सेकेंड यहां पर आपको मैंने निकाला, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 140 सेकेंड में वो कितना टोटल रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा ये हम लोग निकालेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन मेड कितना हो जाएगा, 140 सेकेंड, और ये आपका एक राउंड में आपका 40 सेकेंड लगा था, कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 2 7 जा, यानी 3.5, यानी 3.5 राउंड लगाएगा। मैंने आपको बताया कि लेट जन ही बिगिंस देयर जर्नी फ्रॉम ए, मीन्स दैट व्हाट, ए से जर्नी शुरू की, तो ए से जर्नी शुरू करने के बाद फिर एक आएगा, फिर वो रिटर्न बैक होगा ए पे, तो एक कंप्लीट रोटेशन, 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट, और उसके बाद हाफ और है, मीन्स यहां से वो फाइनली वो सी पर पहुंच जाएगा, यानी 3.5 टाइम्स में वो ए से करते हुए थ्राइस बार मूव करने के बाद एक हाफ टर्न और करेगा, यानी फाइनली बॉडी सी पोजीशन पे होगी। तो टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट जस्ट वी विल ज्वाइन इट। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए सी। यहाँ बताएंगे यहाँ पर कि लेट द बॉडी बिगिंस, इसमें साइड में आप मेंशन कर देंगे कि लेट द बॉडी बिगिंस देयर जर्नी फ्रॉम ए एंड 3.5 टर्न्स फाइनली इट रीचेज एट पॉइंट सी, ए सी। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू नो दैट जो ना एंगल बी यहाँ पर राइट एंगल हो जाएगा, चूंकि स्क्वायर है ये, तो
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC इज इक्वल टू हाउ मच, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस 100 दैट इज 200, दैट्स इक्वल टू √2 इंटू 100, सॉरी 2 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा √2, 10√2 मीटर, यानी ये हो जाएगी AC की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप चाहे डेसिमल में निकालना तो √2 का वैल्यू 1.414 होता है, इंटू 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 14.14, ये हो जाएगी डिस्टेंस कवर्ड। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम द स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। एक्सपेरिमेंट है, वहां से स्पेसशिप से आपको 5 मिनट में, एक स्पेसशिप है यहाँ से ये ग्राउंड स्टेशन पे 5 मिनट में सिग्नल भेजा जा रहा है, यानी सिग्नल को पहुंचने में नीचे तक 5 मिनट का टाइम लग रही है। अर्थ, यहाँ पर अर्थ स्टेशन है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड, ये डिस्टेंस क्या होगा, यानी स्पेसशिप से ग्राउंड की डिस्टेंस क्या होगी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा कि डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यहां से निकल जाएगा हम लोग का, लुक हियर टाइम जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका 5 मिनट, तो जस्ट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू सेकंड, बिकॉज टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है सेकंड, आप इसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू 60 सेकंड, दैट इज 300 सेकंड। ओके, नाउ स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि स्पेसशिप से जो सिग्नल भेजी जाएगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, फिजिक्स में आप जानते होंगे, वो लाइट की स्पीड से आती है, दैट इज वाई ये क्वेश्चन में यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है। ओके, तो स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिखेंगे स्पीड ऑफ सिग्नल 3 into 10 to the power 8 meter per second, which is equal to the speed of light. Therefore, distance between a spaceship and ग्राउंड स्टेशन, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और आपकी टाइम दी गई है 300। एक्चुअली में यहाँ सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म्स इन टर्म्स ऑफ मीटर में कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 10 to the power 8 इंटू, इसको आप बोल सकते हैं 3 इंटू 10 स्क्वायर, हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 स्क्वायर, बिकॉज 3 इंटू 100 हो जाएगा मीटर, 3 3 जा 9 इंटू 10 to the power, bases are same, then add their exponent, 9 into 10 to the power 10 मीटर, ये हो जाएगी आपका आंसर, डिस्टेंस बिटवीन स्पेसशिप एंड ग्राउंड स्टेशन। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. आपको यहाँ पर दी गई है इनिशियल वेलोसिटी बट इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर। आपने जाना कि स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मीन्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट द किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। आपका टाइम सेकेंड में दिया हुआ है, इट्स ओके। तो चलिए जो इंफॉर्मेशन है वो मैं लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। हियर इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, 80 इंटू 1000 मीटर हो जाएगा, आपको पता है, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000,
और डिवाइड बाई 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। 60 इंटू 60 हो जाएगा, 0000 कैंसिल, फिर यहां से कैंसिल करेंगे, 4 टू 200/9 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी v is equal to 60 किलोमीटर पर आवर, means that 60 into 1000 meter by 3600 सेकेंड। 0000 कैंसिल आउट, 6 से कैंसिल कीजिए, 6 1 जा 0, आ जाएगा आपका कितना 50/3 मीटर पर सेकेंड। 50/3 मीटर पर सेकेंड। आपका टाइम टेकन दिया हुआ है एंड t इक्वल टू 5 सेकेंड। Therefore, you know very well that a is equal to v minus u by t. Substitute this value, 50/3 minus 200/9 बाई टाइम टेकन कितना हो गया आपका दिया हुआ है 5 सेकेंड। चलिए एलसीएम 9 3 3 150 हो जाएगा ये, माइनस 200/5 मीन्स 50/9/5 यानी माइनस 50/9 इंटू 5, यह आ जाएगा आपका माइनस 10/9 मीन्स माइनस 1.11 यानी अप्रॉक्स आ जाएगा माइनस 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हेंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन, बिकॉज ये एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में आई। आपने पढ़ा होगा, पीछे मैंने पढ़ाया, एक्सेलरेशन अगर माइनस में आएगा तो इट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट यानी आपका रेस्ट शुरू हो रहा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या ले लेंगे 0, और बस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बढ़ रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है, टाइम आपका दिया हुआ है, तो वी हैव टू फाइंड स्पीड एक्वायर्ड एंड डिस्टेंस ट्रेवल। जो इंफॉर्मेशन जो गिवन है पहले हम उसको मेंशन करेंगे। हियर u स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ था रेस्ट में, चूंकि वो बस है। एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम 2 मिनट। इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, आपको पता है, यानी 120 सेकेंड। ओके, भी पता है, सॉरी u पता है, a पता है और t पता है। आपको निकालनी है स्पीड एक्वायर्ड। स्पीड एक्वायर्ड का मतलब क्या हो गई, अगर इस रेट से अगर बॉडी यूनिफॉर्म हो रही है, सॉरी इस रेट से बॉडी लगातार अगर एक्सेलरेट हो रही है तो ऑब्वियसली आफ्टर 2 सेकेंड उसकी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। मींस दैट फर्स्ट केस में आपको पता करना है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, और बी केस में पता करनी है डिस्टेंस ट्रेवल रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एस इज इक्वल टू व्हाट। अब आइए, अब हम यहां पर एक चीज ध्यान देंगे। आपने इक्वेशन का, आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस at। आपको पता है मैथ का जो कॉन्सेप्ट है, अगर 1 2 3 4 4 वेरिएबल है, कोई भी एक और नोन होगा, बाकी 3 नोन होना चाहिए, तो अपने आप फोर्थ का वैल्यू निकल जाएगा। यहां पर देखिए
v अननोन है, आपका u मेंशन किया हुआ है, एक्सलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन जो है वहां से आपका निकल जाएगा। यानी इसीलिए हम लोग फर्स्ट वाले को ऑप्ट किया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू 0 प्लस ए 0.1 इंटू टाइम 120, दैट इज ये हो जाएगा आपका 12 मीटर पर सेकेंड। यानी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी जो होगी 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ये केस ए निकला। केस बी में हमको पता करनी है डिस्टेंस ट्रेवल, कितनी बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल की होगी अगर इस रेट से 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से एक्सलरेट हो रही है 120 सेकेंड। तो s इज इक्वल टू, आपने s को निकालने का दो तरीका देखा। पहला था फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर आप दोनों में से किसी भी फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? इसका रीजन जानना होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग भी निकाल चुके हैं। जरा थर्ड इक्वेशन पर नजर डालिएगा, भी आपको नोन है, यू भी आपको नोन है, ए आपको नोन है, एस अननोन है। यहां से सारे के सारे नोन है सिर्फ एक्सेप्ट एक्स। यानी थर्ड इक्वेशन भी अप्लाई करें तो वहां से भी निकल जाएगा। या आपको भी का वैल्यू जो आपने निकाला है उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहते हैं, आप मत कीजिए, आप इसमें डालिए s इज इक्वल टू u2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, एक्सलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है। तो आप दोनों में से किसी फॉर्मूले को लगाएंगे, दोनों से आंसर आएगा। आप किसी को ऑप्ट कर सकते हैं। लेट्स से हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगा रहे हैं। s फॉर डिस्टेंस ट्रेवल, इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टाइम मेंशन है 120 प्लस हाफ इंटू ए फॉर 0.1 इंटू टी स्क्वायर, दैट इज 120 स्क्वायर। दैट इज ये 0 हो जाएगा प्लस आपका इंटू 0.1 इंटू 144 00, 12 का स्क्वायर 144 फिर 00 आ जाएगा। चलिए इसको कैंसिल कीजिए, तो ये आ जाएगा 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना टाइम से जाएगा ये, यहाँ कैंसिल कर दूं मैं, 2 7 जा 2 2 जा 00, और यह डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो आप एक, यानी हो जाएगा आपका 720 मीटर। ये हो जाएगी डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ये हम लोग का निकल गया सेकंड को, ये सेकंड जो पार्ट था वो भी निकल गया हम लोग का डिस्टेंस। आप अगर चाहें तो इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी सेम आंसर आएगा। मैं अलग से आपको दिखा दे रहा हूं, मैं और लिख दे रहा हूं, आप समझेंगे, दोनों से सेम आंसर आ जाएगा। लेट्स सी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी हम लोगों ने निकाला है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 12 स्क्वायर, यू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस 0.1 इंटू एस, वी हैव टू कैलकुलेट इट। 144 इक्वल टू 0.2 इंटू एस इज इक्वल टू हाउ मच, बट 0.2 उधर डालेंगे तो ये हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बाई 0.2, यानी 1440 बाई 2, कैंसिल कीजिए, 2 7 जा 2 2 जा 0, 720 मीटर। यानी यहां से भी मीटर, इसको यहां से भी दोनों से सेम आंसर आ रहा है। यानी आपको मैंने ये प्रूफ किया कि आप यहां इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, यहां अप्लाई कीजिए, दोनों से अप्लाई करके निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने भी का वैल्यू निकाल लिया है, इसलिए हम इसको भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि ये वाला अगर यूज नहीं करेंगे तो आप मत कीजिए, आप डायरेक्टली इसे यूज कीजिए। अदरवाइज अगर आप भी का यूज करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू येट अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एक स्टोन को नीचे से एक स्टोन को अपवर्ड, ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। हम लोग डायग्राम से समझेंगे। वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी यहां पर इसकी स्पीड 5 मीटर
पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी बॉडी ऊपर की ओर जा रही है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करिए। यहां पर फिर ध्यान देने वाली बात है, बॉडी एक्चुअली में फोर्स ऑफ ना या ऐसे बोले कि ग्रेविटेशन पुल नीचे की ओर लग रही है, बॉडी उस अगेंस्ट में, वो ग्रेविटेशन पुल के अगेंस्ट में जा रही है, अपवर्ड जा रही है, तो देयरफॉर जो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। दैट इज व्हाई वी विल यूज माइनस साइन, यानी हो जाएगा आपका -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन यहां लिखा, एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब हो गई कि फोर्स लग रही है डाउनवर्ड में, लेकिन बॉडी ऊपर की ओर जा रही है। दैट इज व्हाई इट इज ए केस ऑफ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन के केस होने के कारण ही इनिशियल वेलोसिटी भले ही बॉडी का 5 मीटर पर सेकेंड है, बट फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उस समय हो जाएगा इसका 0। तो यानी यहां पर फाइनल वेलोसिटी बॉडी की 0 हो जाएगी। ओके, तो हम लोग को क्या पता करनी है, व्हाट विल द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, यानी मैक्सिमम हाइट आपको पता करनी है। हाइट मतलब यहां से बॉडी जब यहां तक गई तो व्हाट देयर हाइट, और एक्चुअली में हाइट इज इक्वल टू क्या हुआ, हाइट का मतलब डिस्टेंस बॉडी ने कितनी कवर्ड की, यानी आपको एस निकाल देनी है। और टाइम टेकन क्या होगा, इस यहां से वहां तक जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड से के रेट से 0 तक पहुंचने में बॉडी ने कितना टाइम लिया, यानी कि आपको टाइम बिटवीन दीज टू आपको निकालनी है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन में जो इंफॉर्मेशन मैंने मेंशन किया वो लिख देंगे। u इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, a इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू 0। फर्स्ट केस में चलते हैं, हम लोग को क्या निकालनी है, हाइट। तो हाइट का मतलब यहाँ हो गई s, यानी हम लोग अब किस फॉर्मूले पर जाएंगे, अब हम लोग देख रहे हैं क्या हाइट निकालने का, यानी डिस्टेंस टेबल का 2 फॉर्मूला था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। इसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि स्टूडेंट को कभी कभी परेशानी होती है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें हम ऑप्ट करें सो दैट ये क्वेश्चन बन जाए। तो देखिए इस फॉर्मूले में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर में यहाँ t की रिक्वायरमेंट है। सो फार मेरे को t का इंफॉर्मेशन नहीं पता है। ऑब्वियसली हम लोग सेकेंड इक्वेशन में जाएंगे, इस ये वाला इक्वेशन में जाना होगा, बिकॉज यहाँ s है, u पता है, v पता है, a पता है, s अननोन है, मतलब ये जो आपका इक्वेशन है ये, हाँ ये इक्वेशन अप्लाई हो जाएगा। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन राइट हियर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर दैट्स मैटर, 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका -10 इंटू एस। ओके, नाउ ये पूरे टर्म को इस तरफ लेके चले आइए, तो ये हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट 20s इक्वल टू 25, देयरफॉर s इज इक्वल टू 25 बाई 20, 5 4 जा 5 5 जा, यानी हो जाएगा आपका 5/4 मीटर, यानी 1.25। वो तो सही है, वो तो याद रखने वाला वैल्यू है, तो 5/4 का रेशियो याद होने वाला चाहिए। आपका आ गया यहाँ पर 1.25, ये हो गई डिस्टेंस टेबल। अब हम एक और हम लोग को निकालनी है, यहाँ देखें इंफॉर्मेशन में आपको क्या क्या निकालनी है, व्हाट विल बी द हाइट, यानी बॉडी जब यहाँ से यहाँ तक गई तो कितनी डिस्टेंस टेबल की आपको ये पता करनी है, और दूसरी हाउ मच टाइम, यानी t इज इक्वल टू व्हाट। अब आपके पास t निकालने का बहुत सारा तरीका है, आप अगर चाहें तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं, या सबसे आसान हो जाएगा क्या, v इज इक्वल टू u प्लस at। यहां से आप देख सकते हैं, यहाँ पर u पता है, v पता है, a पता है, t अननोन है, तो यहां से निकाल दीजिए। नाउ v इज इक्वल टू u प्लस at,
यू भी इज इक्वल टू हाउ मच, मैंने अच्छा यहाँ दिया हुआ है यू इज इक्वल भी इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 5 प्लस ए मीन्स -10 इंटू टी, तो 10t ये -10t है, इस तरफ आ जाएगा तो प्लस इक्वल टू 5, देयरफॉर t इज इक्वल टू 5/10 मीन्स 0.5 सेकेंड। ये हो जाएगी आपकी t की वैल्यू। इतना टाइम यानी हाफ सेकेंड में बॉडी की फाइनल वेलोसिटी वो मैक्सिमम पॉइंट पे जाकर के 0 हो जाएगी, यानी वहां तक पहुंचने में 0.5 सेकेंड। ओके, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से जा रही है। ऑब्वियसली यहां पर इंफॉर्मेशन लिखते चलिए, इस स्पीड से जा रही है यानी इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर दी गई है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ माइनस, लुक हियर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ माइनस मतलब ये रिटार्डेशन दिया हुआ है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाद में हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, पहले जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग मेंशन कर लें। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, हाउ फार द ट्रेन विल गो, यानी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बॉट टू रेस्ट, रेस्ट में आने के पहले ही, क्योंकि ब्रेक अप्लाई की गई है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बिकॉज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन प्रोड्यूस, अगर रिटार्डेशन के कॉन्सेप्ट मैंने दिया, इनिशियल वेलोसिटी चाहे जो कुछ भी हो बट फाइनल वेलोसिटी वो धीरे धीरे रिटार्डेट होते होते रेस्ट में आने के कारण वो 0 हो जाएगी, यानी v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यानी यू हैव टू फाइंड s निकालनी है। तो यहाँ इंफॉर्मेशन जरा सा देखिए, s जब निकालनी होती है, अब आपके पास टाइम यहाँ नहीं दिया हुआ है, यानी सेकेंड इक्वेशन था s इक्वल टू u2 प्लस हाफ at स्क्वायर, वो उससे ये नहीं निकलेगा, तो हम लोग को क्या करना है, अल्टीमेट मेरे पास अब ऑप्शन क्या बचा, थर्ड वाला बचा, तो थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v दैट इज 0, u अच्छा यहाँ पर कन्वर्ट कर दीजिए इसको 90 इंटू 1000 मीटर बाई 3600 सेकेंड, इसको कन्वर्ट करना होगा। चलिए कैंसिल कीजिए, 9 से 9 1 जा 0, 9 4 जा 2 2 जा 2 5 जा, फिर यहाँ से कीजिए 2 5 जा, इसको कैंसिल कर लेंगे आप, थोड़ा सा हो सकता है गंदा नजर आ रहा हो बट इसको कैंसिल कर लेंगे, यानी आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन सॉरी -0.5 दिया हुआ है और इंटू s। चलिए ये पूरे टर्म को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 2 यानी हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1s, तो सीधे लिखेंगे हम लोग, इसको इस तरफ लेके चले आए। अगर आपको दिक्कत हो तो चलिए पूरा लिखिए 625 माइनस s, देयरफॉर s इज इक्वल टू 625 मीटर, इट्स योर आंसर। अभी ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व किया, न्यूमेरिकल्स मैंने देखा, न्यूमेरिकल्स में आपने देखा क्या, इक्वेशन का जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो था उसका मैंने इस्तेमाल किया, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू u2 प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और नंबर थर्ड जो था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ऑन द बेस ऑफ दैट यू ट्राई टू सोल्व द जितना भी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिया गया वो उसको सोल्व करेंगे। अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मेरे को बताएंगे कि उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर से मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ओके, आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इस तरह से मुझे इंकरेज करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।